उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आखिरकार उपचुनाव होने जा रहा है। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर अब उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने अपने दलों के उम्मीदवारों को मिल्कीपुर उपचुनावों के लिए घोषित नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे में यह साफ है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होगी। अब ये दोनों पार्टियां किन रणनीतियों पर काम करती दिखाई दे रही हैं, आइए इस बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में पार्टियों की रणनीति में सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट, जिसे लोग अयोध्या सीट कहते रहे हैं, उस पर मिली हार का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के 6 मंत्रियों को इस सीट को जीतने का टास्क दे चुके हैं। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है और इस पूरी जो कवायद हो रही है उसमें मुख्यमंत्री खुद लगातार अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के दौरे कर रहे हैं, मीटिंग दर मीटिंग वो ले रहे हैं और मंत्रियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी बता रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। यहां से विधायक बने अवधेश प्रसाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से सांसद चुन लिए गए। जिस लोकसभा क्षेत्र और जिले में राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार को एक झटके के तौर पर माना गया था। लगातार इस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब सवाल उठे। ऐसे में भाजपा अब मिल्कीपुर सीट पर कब्जा करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अपनी तैयारियों पर, रणनीति पर जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिन में 3 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की संजीदगी और भारतीय जनता पार्टी की जोर आजमाइश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर हर एक सीट पर भाजपा ने, सरकार ने 3-3 मंत्रियों की एक टीम को कमान दी थी, जबकि मुख्यमंत्री, दोनों ही डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी संभाली हुई थी, जिसमें से एक सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ जो मिल्कीपुर विधानसभा थी। लेकिन मिल्कीपुर पर 3 मंत्रियों के बजाय दोगुनी ताकत लगती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मंत्रियों की टीम उतार दी है। इसमें अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और राज्य सरकार के मंत्री सतीश शर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले सरकारी कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के तमाम मंत्री वहां पहुंचते रहे हैं। मंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को जीतने का मंत्र देते हुए कहा कि बूथवार टोली बनाकर जनता से सीधा संवाद और जनसंपर्क करते रहें। सीएम ने सभी मंत्रियों को हर एक बूथ से लेकर गांव-गांव में जाकर जनता से संवाद और संपर्क करके सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को समझाने, जानकारी देने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के बीच में ही हालिया उपचुनाव में 9 में से
सिर्फ 2 सीट जीतने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की अब थोड़ी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो रणनीति है वो क्या है? सपा ने इस उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बूथ स्तर पर संपर्क के लिए पार्टी ने टीमें बना दी और उनको जमीन पर काम करना शुरू भी उनका हो गया है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी आह्वान कर रही है कि वो अयोध्या में आएं और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की कवरेज करें। बीते दिनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर उपचुनावों के दौरान पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस बार पार्टी की कोशिश रहेगी कि न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के और दुनिया के भी प्रमुख मीडिया संस्थान मिल्कीपुर में उपचुनाव की कवरेज के लिए आए। सपा प्रमुख और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि दुनिया को पता लगना चाहिए कि यहां चुनाव में क्या होता है। वो जो इशारा कर रहे थे वो उपचुनावों के संदर्भ में कर रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मिल्कीपुर की रणनीति पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है। दूसरे दलों और नेताओं को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं और इसके लिए एक अच्छा खासा बजट भी खर्च किया जाता है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उस पार्टी की प्रवृत्ति तानाशाही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह को अपमानित होकर जाना ही पड़ता है। कार्यकर्ताओं से कहते हुए अखिलेश यादव ने आगे यह भी जोड़ा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान विरोधी काम करती है। चुनावों के दौरान वो पुलिस प्रशासन को अपने पक्ष में अनुचित इस्तेमाल के लिए प्रयोग भी करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ईमानदारी से अपने अपने हिस्से का काम करें, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखें और साथ में पीडीए की रणनीति से इंडिया गठबंधन को ताकत दें, जमीन पर इस ताकत को और बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना होने नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी संविधान, लोकतंत्र की बचाने की, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। इस नए विजन और लोगों की बेहतरी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रही है और अपनी सरकार के दौरान अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जनता से जुड़े कई क्षेत्रों में काम किए थे जिससे लोगों को राहत मिली थी, चाहे वो बिजली उत्पादन की बात हो या फिर एक्सप्रेसवे के जरिए बेहतर सड़कों के निर्माण की बात हो। मेडिकल कॉलेजों का भी अखिलेश यादव ने उदाहरण दिया कि कैसे उनके दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तर प्रदेश में बेहतर हालात होते थे, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाया कि राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू किए गए तमाम विकास कार्यों को रोक दिया। बिजली समेत सार्वजनिक संस्थाओं को अब निजी हाथों में देने की भाजपा तैयारी कर रही है, ये आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा का रास्ता विनाशकारी है और कार्यकर्ताओं को चाहिए कि इन तमाम मुद्दों को वो जनता के बीच में लेकर जाएं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि हालिया उपचुनाव में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें जिस तरीके की गड़बड़ी के आरोप उन्होंने लगाए थे, चुनाव आयोग से शिकायत की थी, ऐसी ही परिस्थिति का सामना मिल्कीपुर में भी करना पड़ सकता है। लेकिन पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर उपचुनावों में मिली हार को भी भुलाना चाहती है और पार्टी का यह भी मानना है कि जब सिर्फ एक सीट पर चुनाव होगा तो उनके लिए भी रणनीति की दृष्टि से, साथ में अपने संगठन की मजबूती की दृष्टि से यह एक बेहतर अवसर होगा, क्योंकि सबको किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की परिस्थिति में भी एक ही जगह पर काम करना होगा, एक ही विधानसभा सीट पर ध्यान देना होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा इस विधानसभा सीट पर भारी होगा? किन मुद्दों पर यहां चुनाव होगा? और अगर आप मिल्कीपुर से हैं तो आप बताएं कि जमीन पर क्या हालात हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करें। और साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।